आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग कैसे ज्ञात किया जाती है या कलर कोडिंग ज्ञात करके उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे पता कर सकते हैं। आपने बहुत से देखे होंगे प्रोजेक्ट बनाते हुए, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक में रुचि रखते होंगे तो आपने रेजिस्टेंस को जरूर देखा होगा। किसी भी किट में अगर कोई रेजिस्टेंस खराब हो जाता है तो हम लोग उसको कलर को ही देखकर पहचान पाते हैं कि यह वैल्यू कितने की है या कितने ओम की या फिर कितने किलो ओम की रेजिस्टेंस है। कलर कोडिंग रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए हम लोगों को कुछ चीज़ें की ज़रूरत, कुछ जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कलर कोडिंग रेजिस्टेंस हमको अगर निकालना है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, कलर कोडिंग किसे कहते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए क्या क्या जानना ज़रूरी है। पहले डिजिट किसे कहते हैं, मल्टीप्लायर किसे कहते हैं, टॉलरेंस क्या होता है और टेम्परेचर किसे कहते हैं, रूल क्या क्या है इस कलर कोडिंग को ज्ञात करने के लिए। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक एक कलर की एग्जाम्पल के साथ वैल्यू निकालेंगे। कलर कोडिंग की रेजिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें कलर कोडिंग की रेजिस्टेंस की टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, जो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। कलर नेम है, वैल्यू ऑफ कलर डिजिट है, मल्टीप्लायर है, टॉलरेंस है और टेम्परेचर है। कलर्स नेम में देख सकते हैं हम ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर और नॉन कलर है। और ये डिजिट नंबर देख सकते हैं आप, किसके आगे कौन सा डिजिट नंबर है। और ये सब मल्टीप्लायर है जिससे हम गुणा करते हैं। और ये टॉलरेंस, किस वैल्यू की रेजिस्टेंस की कितनी टॉलरेंस है, इसी से हम लोग फाइंड करते हैं। और ये टेम्परेचर निकाला जाता है। अब इस कलर को याद करने के लिए आप लोग सीधे से हम सिंपल भाषा में ज्ञात कर सकते हैं। BB रॉ GB VG W। हेलो एवरीवन, आई एम कृष्णा कुमार साहनी। स्टडी कोर्स के चैनल में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कलर कोडिंग रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस और कलर कोडिंग को समझ जाएं तो हम लोग यह जान जाएंगे कि किसी रेजिस्टेंस पे कलर कोडिंग क्यों की जाती है और उनकी कैसे वैल्यू निकाली जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, जब किसी पदार्थ में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह पदार्थ धारा के मार्ग में अवरोधक उत्पन्न करती है। विद्युत धारा के मार्ग में पदार्थ द्वारा उत्पन्न होने वाले इस अवरोधक को प्रतिरोध रेजिस्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कलर कोडिंग क्यों की जाती है। वर्ड संकेतन यानी कि कलर कोडिंग का प्रयोग प्रतिरोध, रेजिस्टेंस तथा कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक अवयवों यानी कि कंपोनेंट्स का मान रेटिंग दर्शाने के लिए किया जाता है। इस संकेत का विकास 1920 के दशक में रेडियो मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा किया गया था। इसे EIA-RS 7279 के नाम से प्रकाशित किया गया था और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मानक IEC 60062 है। IEC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कम्युनिकेशन। सबसे पहले देखते हैं डिजिट। डिजिट 0 से लेकर 9 तक की संख्या को हम डिजिट कहते हैं। जैसे 3, 4, 7, 8 को हम लोग क्या बोलेंगे, 4 डिजिट। कितने डिजिट के नंबर है, 4 डिजिट। 7, 8, 6, 7, 5, 6, ये कितने डिजिट के नंबर हो गया, 6 डिजिट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिट। जैसे हमारा मोबाइल का नंबर कितने डिजिट का होता है, 10 डिजिट का। तीसरा क्या होता है, मल्टीप्लेयर। जो मल्टीप्लेयर, इससे गुणा किया जाता है। मल्टीप्लेयर टेबल से लास्ट जो मल्टीप्लेयर कलर आएगा उसे इतने से क्या क्या करेंगे, हम लोग गुणा करेंगे। तीसरा क्या होता है, टॉलरेंस, सहनशीलता। यह न्यूनतम और अधिकतम वैल्यू को बताता है, को प्रदर्शित करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस। रूल क्या क्या होते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए। यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू 1000 ओम से कम आए तो उसकी वैल्यू को हम ओम में लिख लेते हैं। जैसे 10 ओम, 500 ओम, 980 ओम या 1000 ओम, 999 ओम। और जैसे ही 1000 ओम अगर सपोज करिए गया 1000 अगर ओम आ गया तो इसे हम लोग लिखेंगे 1 किलो ओम। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दूसरा नियम, यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू 1000 से ऊपर आए तो 1000 से भाग करके रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम 1 किलो ओम में लिख लेते हैं। जैसे 1000 ओम बराबर 1 किलो ओम, 1100 ओम बराबर 1/11 के ओम। तीसरा नियम क्या कहता है, यदि रेजिस्टेंस 3 बैंड का हो तो उस रेजिस्टेंस में 20% का टॉलरेंस लेते हैं। कोई भी रेजिस्टेंस होगा अगर वो 3 बैंड का होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, 20% का टॉलरेंस लेंगे। यदि 3 बैंड का रेजिस्टेंस हो तो, जैसे
1 2 3 3 बैंड का रेजिस्टेंस यहाँ दर्शाया गया है। पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा क्या करते हैं, मल्टीप्लेयर करते हैं। जैसे फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट और तीसरा बैंड क्या कराएगा, मल्टीप्लेयर, और प्लस माइनस 20% क्या ले लेंगे हम लोग, टॉलरेंस ले लेंगे। इसमें का दूसरा नियम देखते हैं। यदि बैंड 4 का रेजिस्टेंस हो तो, अगर 4 बैंड का रेजिस्टेंस है तो हमारे पास, तो क्या करेंगे, पहला डिजिट लेंगे, दूसरा डिजिट लेंगे और तीसरा जो होगा वो मल्टीप्लेयर होगा, और चौथा जो होगा बैंड वो प्लस माइनस का क्या होगा, टॉलरेंस लेंगे। जैसे यदि 5 बैंड का रेजिस्टेंस हो तो, अगर कोई रेजिस्टेंस 5 बैंड का हो तो उसको हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, पहला डिजिट होगा, दूसरा डिजिट होगा और तीसरा डिजिट होगा और चौथा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लायर हो जाएगा, और पांचवा बैंड जो होगा वो प्लस माइनस में होकर टॉलरेंस होगा। यदि बैंड 6, अगर 6 बैंड का रेजिस्टेंस हो तो क्या करेंगे, पहला डिजिट लेंगे, दूसरा डिजिट लेंगे, तीसरा डिजिट लेंगे और चौथे को क्या करेंगे, मल्टीप्लायर कर देंगे और पांचवें से टॉलरेंस निकालेंगे और छठवें को हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर जोड़ देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। हमने 3 बैंड का एक रेजिस्टेंस लिया हुआ है, जिसमें पहला कलर ब्राउन है, दूसरा कलर रेड है और तीसरा कलर गोल्ड है। तो हमने थ्री बैंड के रेजिस्टेंस में नियम में क्या, रूल में क्या बताया था कि पहला और दूसरे को हम लोग डिजिट लेते हैं और तीसरे को मल्टीप्लायर करते हैं और जोड़ और प्लस माइनस का 20% का टॉलरेंस ले लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ब्राउन कितना है, 1, तो हम लोग 1 लिख लेंगे। दूसरा क्या है, रेड कितना है, 2, तो 2 को भी लिख लेंगे। तीसरा कितना है, गोल्ड है, जो मल्टीप्लायर है वो 0.1 है, तो इसको क्या करेंगे, हम 0.1 से गुणा कर लेंगे। और प्लस माइनस हमने क्या कहा था कि 20% हम लोग तीसरे बैंड के लिए टॉलरेंस लेते हैं, तो इसमें हम भी 20% टॉलरेंस जोड़ देंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1.22 प्लस ओम प्लस माइनस 20%। इससे सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे 1.2 इंटू 20/100, अरे सॉरी 1000 हो गया, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। इसको जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2.4/10। जब इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 0.24 ओम। एक बार क्या करते हैं, जोड़ते हैं और एक बार क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 1.2 में सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। 0.24 को जब जोड़ते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, 4.1 ओम। एक बार क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 1.2 0.24 में क्या करेंगे, एक बार घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 690.0 क्या हो जाएगा, ओम। हमने क्या कहा था, अगर वैल्यू 1000 से कम है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ओम में लिखते हैं। ये क्या दर्शा रहा है, ये रेजिस्टेंस की न्यूनतम और न्यूनतम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.96 और अधिकतम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1544। इसका मतलब यह है कि जब कोई रेजिस्टेंस होगी जो 1.2 के का ओम का होगा तो उसकी वैल्यू 0.96 से नीचे नहीं बताएगी या फिर 1.44 से ऊपर अधिक नहीं बताएगी। उस रेजिस्टेंस की एक्यूरेट वैल्यू नहीं पता चलेगी, और वो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी मान बता सकती है, 0.96 से लेकर 1.44 तक बता सकती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। 3 बैंड का एक एग्जाम्पल लेने के लिए हमने एक रेजिस्टेंस का सिंबल बना लिया है। पहले देखते हैं रेड, दूसरा क्या है, ब्राउन और तीसरा बैंड क्या है, ऑरेंज। तो रेड कितना है, वैल्यू डिजिट वैल्यू 2, तो सबसे पहले लिखेंगे 2, और ब्राउन की डिजिट वैल्यू कितनी है, 1 लिखेंगे। और तीसरा क्या है, मल्टीप्लेयर कितना है, ऑरेंज कितना है, 1000 से गुणा कर देंगे। हमने क्या बताया था कि इसमें हम 3 बैंड के रेजिस्टेंस में प्लस माइनस 20% का टॉलरेंस लेते हैं, चाहे कोई भी कलर आए, लास्ट में कोई भी कलर हो, मल्टीप्लेयर कोई भी, उससे मतलब नहीं है। हम लोग अगर 3 बैंड का रेजिस्टेंस है तो 20% टॉलरेंस है जो फिक्स रहता है, वो रहेगा किसी भी रेजिस्टेंस के लिए। 3 बैंड के रेजिस्टेंस के लिए वो 20% है जो फिक्स है। चलिए सॉल्व करते हैं। इससे हो जाएगा 21
1000 प्लस माइनस 20%। इसे सॉल्व करते हैं एक बार। 21,000 गुणे 20/100, एक जीरो से कैंसिल और ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4200। तो अब क्या करते हैं, इसमें इतना जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। तो 21,000/4200 क्या करते हैं, सबसे पहले हम जोड़ते हैं 00252। दूसरा क्या करते हैं, घटा देते हैं 21,042 माइनस कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 16800। इसकी न्यूनतम वैल्यू कितनी हो गई, ये कितना है, ये कितना है 16,000 से अधिक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 1000 से भाग दे देंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 16.8 किलो ओम। और इसमें जब 1000 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 25.2 किलो ओम। न्यूनतम वैल्यू कितनी हो गई 16.8 किलो ओम और अधिकतम वैल्यू कितनी हो गई 25.2 किलो ओम। यह रेजिस्टेंस की अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू हमें पता चल गई। नेक्स्ट एग्जांपल है 4 बैंड का। सबसे पहले कौन सा डिजिट है, ब्राउन। दूसरा डिजिट कितना है, रेड। तीसरा डिजिट क्या है, ब्राउन। और चौथा मल्टीप्लायर क्या है, गोल्ड। तो सबसे पहले देखते हैं ब्राउन। ब्राउन कितना है 1, सबसे पहले हम लिख लेंगे 1। रेड का डिजिट देखते हैं, रेड डिजिट कितना है 2। और तीसरा क्या है ब्राउन। ब्राउन का डिजिट देखते हैं कितना है 3, इसे हम लोग लिख लेते हैं 3। अब क्या करेंगे, चौथा क्या है गोल्ड। गोल्ड क्या है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर हम देखते हैं गोल्ड कितना है, गोल्ड क्या 0.1 इंटू 0.1। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है 4 बैंड का रेजिस्टेंस। एक हमने एक रेजिस्टेंस ले लिया है जिसकी वैल्यू 4 बैंड की है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमने 4 बैंड का एक रेजिस्टेंस लिया है। जो पहला कलर क्या है ब्राउन, दूसरा कलर क्या है रेड, तीसरा कलर क्या है ब्राउन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हमने 4 बैंड का एक रेजिस्टेंस लिया हुआ है जिसमें पहला कलर क्या है ब्राउन, दूसरा कलर क्या है रेड, तीसरा कलर क्या है ब्राउन और चौथा मल्टीप्लेयर क्या है गोल्ड। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहला क्या है ब्राउन। ब्राउन कितना डिजिट है, एक। दूसरा डिजिट क्या है रेड। रेड का कितना है 2। तीसरा क्या है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर कितना है ब्राउन। ब्राउन का मल्टीप्लायर कितना है 10 लिख लेंगे। और चौथा क्या है गोल्ड। गोल्ड का मल्टीप्लायर देखते हैं कितना होता है, टॉलरेंस देख कितना होता है 5%। तो हम लिख देंगे प्लस माइनस 5% का टॉलरेंस लेंगे। इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 120 प्लस माइनस 5%, तो हो जाएगा 120 गुणे 5/100। तो इसे सॉल्व करते हैं, अरे 1000 लिख गया। देखो क्या हो जाएगा 12×5 हो जाएगा 60। 60/10, एक जीरो से जीरो कितना हो जाएगा ये 6। क्या करना है, एक बार 6 जोड़ना है और एक बार 6 को घटाना है। तो ये 120 में एक बार 6 को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा, और एक बार क्या करते हैं घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 4 1 1। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई, रेजिस्टेंस की न्यूनतम वैल्यू हो जाएगी 114 ओम और अधिकतम वैल्यू कितनी हो जाएगी 126 ओम। इसका मतलब ये है जब उस रेजिस्टेंस को हम लोग कैलकुलेट करेंगे मल्टीमीटर से तो इसकी वैल्यू कितनी बता सकती है 114 ओम से नीचे नहीं बताएगी और 126 ओम से ऊपर नहीं बताएगी, अधिकतम नहीं बताएगी। इन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसको हम लोग फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 4 बैंड का रेजिस्टेंस एक और लिया हमने जिसमें चार कलर हैं। पहला कलर ब्राउन है, दूसरा क्या है रेड है, तीसरा कलर क्या है ऑरेंज है और चौथा कलर है गोल्ड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या फर्स्ट डिजिट सेकेंड डिजिट और ये तीसरा हो गया मल्टीप्लायर और ये चौथा हो गया गोल्ड। तो ब्राउन कितना होता है 1, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1। दूसरा डिजिट देखते हैं रेड तो हो जाएगा ये 2
मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा, ऑरेंज का मल्टीप्लायर कितना है 1000, 1000 से गुणा कर दें। गोल्ड का टॉलरेंस कितना होता है 5%, तो इसे हम लिखेंगे ±5%। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये 1000 है, हाँ, तो ये हो जाएगा 12,000 ±5%। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 12,000 इंटू 5/100। दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा 120 गुणे 5। तो इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 600। अब क्या करना है, 600 एक बार 1200 में जोड़ना है और एक बार क्या करना है घटाना है। तो क्या करेंगे 12,000 प्लस 600, तो ये हो जाएगा 0,0,621। तो हमने क्या कहा था, जब वैल्यू 1000 से अधिक आए तो उसमें क्या करते हैं हम लोग 1000 से भाग कर देते हैं। तो 1000 से भाग कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1.6 किलो ओम। ये क्या पता चल गई अधिकतम वैल्यू। और एक बार क्या करते हैं घटा देते हैं 12,000 माइनस 600, तो ये हो जाएगा 0,04.11। क्या करते हैं इसमें भी, सॉरी ये पॉइंट नहीं रहेगा, 1000 से क्या करेंगे भाग कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी वो 11.4 किलो ओम। इस रेजिस्टेंस की अधिकतम वैल्यू कितनी हो सकती है 12.6 किलो ओम, और न्यूनतम वैल्यू कितनी हो सकती है 11.4 किलो ओम। रेजिस्टेंस की जो एक्यूरेट वैल्यू होगी इन दोनों के बीच में होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है 5 बैंड का रेजिस्टेंस लेते हैं। इसमें 5 कलर होंगे। पहला कलर क्या होगा है ब्राउन, तीसरा कलर क्या है, दूसरा क्या है ग्रीन, तीसरा कलर है रेड और चौथा कलर है ऑरेंज और पांचवा जो है टॉलरेंस है एक सिल्वर क्या। तो सबसे पहले ब्राउन देखते हैं, ब्राउन कितना है 1 और ग्रीन कितना है ग्रीन 5 और रेड कितना है 2 और टॉलरेंस मल्टीप्लायर कितना है ऑरेंज 1000 प्लस माइनस सिल्वर कितना है अपना सिल्वर 0 ±10%। सॉल्व करते हैं इसे तो हो जाएगा 152,000 प्लस माइनस 10%। इसे सॉल्व करते हैं 152,000 इंटू 10/100। एक जीरो से कैंसिल, एक जीरो से एक कैंसिल, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 152,000 15,200। अब क्या करते हैं इसको इसमें एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं तो हो जाएगा 15,200। तो इसको लिखते हैं 0,0251। क्या करते हैं जोड़ देते हैं 0,02761। क्या है क्या रूल क्या कह रहा है कि अगर 1000 से अधिक है तो उसमें क्या करते हैं 1000 से भाग दे देते हैं। तो 1000 से जब हम भाग दे देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.67167.2 किलो ओम। इसकी अधिकतम वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.167.72 किलो ओम। और न्यूनतम वैल्यू निकालते हैं 152,00251 घटाने पर 0,0 कितना हो जाएगा 8631। इसकी भी वैल्यू 1000